ओम शांति। आज होली हंस बनने का यादगार होली है। टाइटल है होली हंस बनने का यादगार होली है। और होली की डेट बाबा ने जो वाणी की दी है 27/2/72 के ये महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि आप हैं सदा बाबा के संग में रहने वाली रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं, होली हंस जो सदा होली रहते हैं, उन्हों के लिए सदा होली ही है। जो बच्चे सदा होली रहते हैं, उन बच्चों के लिए सदा ही होली ही है। तो सदा बाबा के स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो व अल्पकाल की। तो सदा होली मनाने वाले सदा बाबा के साथ मिलन मनाते रहते हैं, तो सदा ही अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूलते और झूमते रहो। ऐसी ही स्थिति में ही स्थित रहने वाली होली हंस हो। बाबा पूछ रहे हैं, जो बच्चे इस तरह स्थिति में स्थित रह रहे हैं अपने अतीन्द्रिय सुख में, तो ऐसे बाबा ने कहा खुशी में झूमते हो, नाचते हो, ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले आप होली हंस हो। क्योंकि होली के दिन सब रंग लगाते हैं, उमंग उत्साह में नाचते गाते झूमते हैं। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहता है कि आप भी नाचो। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए बाबा ने कहा जो भी मनाते हैं त्योहार, उसमें एक दूसरे को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। भले ही चाहे थोड़े से टाइम का हमें दुनिया में उत्सव जो होता है उत्साह लाता है, लेकिन भगवान का जो उत्सव है, जो उत्साह है, वो सदा काल का होता है, वो थोड़े से पल का नहीं होता। पर दुनिया में क्या है, अल्पकालिक खुशी। त्योहार आया, थोड़ा सा उत्सव मनाया, बहुत अच्छा, सभी लोग झूमते नाचते, पूजा पाठ करेंगे या अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाएंगे, रंग लगाएंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे दिन बाद सब वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वहाँ का उत्साह तो थोड़े अल्पकालिक है, लेकिन यहाँ का उत्साह सदा काल का है। तो बाबा ने कहा उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें भी अल्पकाल का उत्साह लाता है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन व क्या हर सेकंड उत्सव है, अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता, तो निरंतर हो गया ना। तो होली मनाने के लिए आए हो व होली बनकर होलीएस्ट या स्वीटेस्ट बाबा से मिलने मनाने आए हो। बाबा कहते हैं होली बनकर होलीएस्ट बनने आए हो या स्वीटेस्ट बाबा के मिलन मनाने आए हो, व अपने सदा संग में रहने के रंग को रूहानी रूप दिखाने आए हो। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते, तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को अविनाशी खुशी का उत्सव अंदर से महसूस होता है, वो अनुभव करते हो। जैसे होली की मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात बड़े छोटों के भान को भूल जाते। जब होली का उत्सव होता है तो सभी छोटा बड़ा कौन है सब भूल जाते, उस दिन सब एक हो जाते हैं, सब एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं, आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं, वह अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं। जो भी दुश्मनी भी है वो भी थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। तो जो भी होली मनाते हैं उस दिन कहते हैं कोई भी बात दुश्मन भी हो ना, उसको भी कलर लगा दो, उसको भी रंग दो। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय रंग जो भगवान के प्यार का है, ये हम एक दूसरे को लगाएं। इसमें ना ही कोई हमारा अपना ना पराया, हम सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम इनको किस तरह ज्ञान दें, क्योंकि कई बार ये भी सुनने में आता कि कुछ भाई बहन ये सोचते हैं कि हमारे दुश्मन लगते हैं वो,
और हम उनको नहीं ज्ञान दे सकते हैं, या वो हमारे कुछ ऐसे हैं, उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं हमारे, तो हम उनको ये बात नहीं बताएंगे। तो बाबा कहता बच्चे कि जब हम होली के दिन कैसे भी दुश्मनी वाले को कलर लगा सकते हैं, तो जो भी भगवान के बच्चे हैं हम उन सबको भी परमात्मा के प्रेम में रंग नहीं सकते क्या? क्या हम उन्हें भगवान का मैसेज देने में हम ये सोचेंगे ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं? हमारे लिए सारी दुनिया ही हमारा अपना परिवार है, और हमें सबको परमात्मा का मैसेज देने में कभी भी पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। हर आत्मा को हम इसी भाव से देखें, ये सारा संसार हमारा अपना परिवार है ना। तो उसमें एक बाबा कहते हैं ना कि बुराई को भी आप अपना बना लो। दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं, वे अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल मिलन दिवस मनाते हैं। और ये विनाशी रीति रस्म कहाँ से चली? तो ये रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? बाबा पूछते हैं कि ये अविनाशी रस्म बनाने के निमित्त कौन बने हैं? आप ब्राह्मण ना। तो अब भी आप जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पे ठहरते हो, बाबा के संग के रंग में रंगे हुए रहते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में ये देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहे, तो आपके सदा काल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। ऐसी खुमारी व खुशी रहती है कि हमारी ही प्रत्यक्ष स्थिति का प्रमाण स्वरूप व यादगार देख रहे हैं। सारी दुनिया हमारा ही यादगार दिन मना रही है। यादगार को देखते हुए अपनी कल्प पहले वाली की हुई एक्टिविटी याद आती है। बाबा पूछते हैं बच्चों को अपनी वो सारी पुरानी एक्टिविटीज़ याद आती हैं कि ये जो भी हम होली पर मना रहे हैं, ये सब कुछ रस्म रिवाज हमारी अपनी ही बनी हुई हैं, हमारे द्वारा ही निकली हैं। तो एक्टिविटी याद आती है, वह वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार इन यादगार रूप दर्पण में करते रहते हो। तो अपने चरित्रों का यादगार देखते हो ना, अपनी स्थिति का वर्ण अन आत्माओं द्वारा गायन के रूप में सुनते हो, तो अपने चेतन रूहानी रूप का चरित्रों का यादगार भी देख रहे हो। यह सभी देखते हुए सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या यह समझते हो कि यह मैं ही तो हूँ? ऐसे अनुभव करते हो व समझते हो कि यह यादगार किन विशेष आत्माओं का है? जैसे साकार रूप में ये ईश्वरीय निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा ये खुमारी और खुशी थी कि ये मैं ही तो हूँ। ऐसे ही आप सभी भी यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनते हुए व गुणों का गायन सुनते हुए ये खुमारी और खुशी रहती है कि ये मैं ही तो हूँ। ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ही अच्छी बात कही बाबा ने कि जो भी आप चित्र देख रहे थे, जो भी देवी देवताओं को, आपको उस समय याद आता है कि ये मेरे ही तो चित्र हैं, मेरा ही तो स्वरूप है। तो ये सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार बाबा ने कहा अपनी स्मृति में देखें। यूं तो देखते सभी हैं, लेकिन स्मृति तो नहीं रहती ना, सिर्फ आप आत्माओं का ही पाठ है। तो जो भी इस स्मृति से अपनी यादगार को देखते हो, तो स्मृति से अपनी यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए? कोई ने बताया विजयी तो हो ही, लेकिन विजय का तिलक लगा हुआ हो। जैसे गुरुओं के पास व पंडितों के पास जाते हैं तो वे तिलक लगाते, यहाँ भी आने से ही, बच्चे बनने से ही पहले स्वस्मृति द्वारा सदा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा सब बच्चों को लगा हुआ है। जैसे ही बच्चों को ये स्मृति आई कि हम ही वही आत्माएं हैं, विजयी आत्माएं हैं, कल्प कल्प की हम आत्माएं हैं, तो ये स्मृति ही हमको विजय का अनुभव कराती है। और जैसे बाबा ने गुरुओं का एग्जाम्पल दिया, पंडितों का एग्जाम्पल दिया कि पंडितों ने जैसे तिलक लगाने की प्रथा बनाई हुई है, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो हमेशा ही याद रखना चाहिए कि भगवान ने तो हमें सदा ही विजयी भव का तिलक ही लगा दिया है। तो ये स्मृति हमको जो है
सदा ही विजय का अनुभव कराती है। इसलिए पंडित भी तिलक लगा देते। सभी रस्म रिवाज ब्राह्मणों द्वारा अब चल रही है। ब्राह्मणों का पिता रचयिता साथ है ना, बच्चे शब्द ही बाबा को सिद्ध कर देता है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे शब्द बाबा को ही सिद्ध कर देता, बलिहार जाने वाले हार नहीं होती। जो भगवान पर बलिहार जाएगा उस बच्चे की कभी हार नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि बच्चा शब्द ही बाबा को सिद्ध करेगा। इसलिए जो भी भगवान के रतन हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए वही निमित्त बने। उन्होंने बच्चों को ही भगवान को प्रत्यक्ष करना है। तो बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं। अथवा जो भी सुनाया है, खुशी, मस्ती, नशा व निशाना सभी हो जाता है ना, ये सभी बातें गायब होने का, निर्बलता, विस्मृति के कारण असमर्थी, तो स्मृति में से समर्थी आने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात सभी कार्य ही हमारे सिद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी स्मृति जागृत होगी, स्मृति श्रेष्ठ है, तो बाबा ने कहा सर्व समर्थी सब सिद्धियां आपको स्वतः ही मिलती जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाबा ने कब हमें ऐसे महान आत्मा बना दिया। तो जैसी होगी स्मृति वैसी होगी हमारी स्थिति। तो स्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय का व सफलता निश्चित समझकर चलता है। निश्चय है ही जो ऐसे निश्चय सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी। निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, विजय हमारी निश्चित है। माने उस आत्मा को इतना निश्चय रहेगा कि विजय निश्चय ही हमारी विजय होनी ही है, क्योंकि हमारा साथी कौन बना है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा। तो निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित ही समझकर चलता है। निश्चय ही है ना जो ऐसे निश्चित सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी। निश्चय तो सुनाए निश्चय होगा, विजय हमारी निश्चित है। लेकिन उनके चेहरे में क्या दिखाई देगा? जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। बाबा एक स्लोगन हमेशा देते, निश्चय ने निश्चिंत बनाया और निश्चित विजय हमारे। अगर हमें निश्चय ने निश्चिंत कर दिया, भगवान पे भरोसा है ना, तो हम निश्चिंत हो गए, और जो निश्चिंत होगा उसकी निश्चित ही विजय होनी ही है। असंभव है कि उसकी विजय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे हर कार्य में सफलता मिलनी ही है। तो बाबा कहते विजय निश्चित है, सदा निश्चिंत रहने वाले हो। अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कैसे कहेंगे? तो 100% निश्चय बुद्धि अर्थात कि निश्चित विजयी और निश्चिंतता। तो अब इससे अपने आप को देखो कि 100% सभी बातों में हम निश्चय बुद्धि हैं। सिर्फ बाबा में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाबा में निश्चय बुद्धि साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि बनना है ना। बाबा में निश्चय तो है, ठीक है, लेकिन बाबा के साथ साथ स्वयं में भी निश्चय बुद्धि बनना है। फिर बाबा ने आगे कहा कि और साथ साथ जो भी ड्रामा का हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही, उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि होना है। ड्रामा पर भी हमारा निश्चय बुद्धि हो, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। जैसे बाबा में 100% निश्चय बुद्धि होना, उसमें संशय की बात नहीं। सिर्फ एक में पास नहीं होना, अपने आप में भी इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूँ, बाबा के साथ पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और साथ साथ ड्रामा के हर पार्ट को भी इसी स्थिति से देखे कि हर पार्ट मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। कुछ भी अकल्याण मेरा हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी सीन आ रहा है जीवन में, ये हर सीन मेरे लिए तो कल्याण
ही है। जब ये तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहोगे, ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाबा के पास रहते हैं। और ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसको पता है कि भगवान हमारा साथी है, तो हमारे साथ जो कुछ भी घटेगा वो हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी, सदा वह विजयी अनुभव करती है। क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। क्यों के पीछे क्यों लगती है, तो क्यों में भक्त ठहरते हैं, ज्ञानी नहीं। आपके आगे तो क्यों लगनी है ना, तो क्यों में इंतजार करना होता है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। बाबा ने कहा लाइन में जब खड़े होते ना, तो लाइन वाले को इंतजार करना पड़ता, और अब हमें लाइन में खड़ा नहीं होना है, हमें क्यों में नहीं आना है। हमें तो हर बात की क्यों के क्वेश्चन से परे होकर इस क्यों से भी बाहर निकलना। क्योंकि लाइन में खड़ा होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम वेट करें। हम जैसे ही जिस काम से जाएं, डायरेक्ट हमारी मुलाकात हो। तो बाबा ने कहा वो तभी संभव होगा जब हम बच्चे क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन से परे हो जाएंगे, तो क्यों में हम नहीं आएंगे। इंतजार की घड़ियां है ना भक्तों की, ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियां हैं, मिलन की घड़ियां हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हो ना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं के यादगार यहाँ भी दिखाई देते हैं। तो अपनी यादगार देखी है, अचल घर देखा ना सभी ने, तो जो सदा सर्व संकल्प सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं, उन्हों के आगे माया कभी बार कर नहीं सकती। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि जिन्होंने भगवान को अपना साथी बनाया है, उसके आगे माया कभी उस पर बार नहीं कर सकती है। ऐसे माया के बार से बचे हुए रहते हो, बच्चे बन गए हो तो बच भी गए हो। कितनी अच्छी बात है। बच्चा बनना ही अर्थात कि हर बंधन से बच जाना। तो भगवान के बच्चे बने अर्थात कि हर समस्या हर चीज से हमें मुक्ति मिल गई। तो बच्चा अर्थात बचना, माया से बच गए, व्यर्थ से बच गए, बुरी संगत से बच गए। नहीं तो देखा जाए शाम का टाइम ये क्या है, लोगों का गलत जगह बैठने का समय है। ये 8:30 से 9:30 10 बजे तक लोग संगत गलत पकड़ते हैं, यहाँ वहाँ बैठेंगे, कोई व्यर्थ की बातें करेंगे। नहीं होगा तो जो जेंट्स में होते हैं वो बाहर जाकर के उठक बैठक करते हैं, खान पीन गलत करते हैं। तो बाबा ने कहा जो संगत हमारी गलत थी वो संगत बदल गई है। अब हम अच्छा संग ढूंढते हैं, अच्छी बातें सुनने के लिए हम समय निकालते हैं। तो परिवर्तन कितना बड़ा आ गया। बाबा ने कहा ऐसे माया के बार से बच गए ना, बच्चे बन गए हो तो बच्चे बच गए हो, सभी व्यर्थ की बातों से बच गए हो। बच्चे नहीं तो माया से बच भी नहीं सकते हो। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाओगे। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि बच्चे गोदी में बैठ जाओ तो बच जाओगे। इसलिए भगवान की गोदी में सदा बैठे रहना, गोदी में बैठकर सुरक्षित रहेंगे। कोई भी परिस्थिति माया हम पर अटैक नहीं करेगी। इसलिए माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच ही जाएंगे ना। क्या होगा बच्चों का, प्यार से आप ही बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते, फिर भेजते हैं, बहादुर बनाने लिए ही भेजते बाबा, हार खाने के लिए नहीं भेजते हैं, खेल खेलने लिए आए हो। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक हैं, जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही हैं, अनुभव करते हो। ये तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है। हम बच्चों को इन अलौकिक खिलौनों से खेलना है, ना कि हारना है। तो हारना नहीं है, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से खेलते रहना है, अर्थात कि हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है। तो जिससे खेलना है, ना कि हारना है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है। तो अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा ये अलौकिक खेल है। ऐसे समझकर खेलो तो फिर डरेंगे घबराएंगे नहीं। कुछ भी हो, लेकिन हम सदा ही अलौकिक खुशी में झूमते रहेंगे।
कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे, सदा इसी शान में रहो। तो ये अलौकिक खिलौने खेलने के लिए हैं। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शान में नीचे उतरते हो ना, तभी बाबा ने कहा देह अभिमान में आते हो। तो सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकंड बाबा से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो। अपने चाट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाबा द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। समझ में आ गया ना कि जैसे बाबा कहते हैं सुबह सुबह अमृत वेले उठते हो ना, तो शरीर को भी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाते हो सज करके, वैसे ही बाबा कहते अपनी आत्मा को भी शक्तियों से गुणों से सजाओ, उसको भी तैयार कर लो। जो श्रृंगार किए होते ना वह संघारी मूर्त भी होंगे। तो सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संघारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। जब हम इस श्रृंगार में रहेंगे तो कोई भी परिस्थितियों में हम हारेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, सदा ही अचल और अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा है ना। तो ऐसे ही होली हंसों को होलीएस्ट बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार दें। हम बच्चों की ओर से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतनी अच्छी बातें सुनाने के लिए बाबा का लाख लाख शुक्रिया। तो होली हंस बनने का यादगार पर्व हमने समझा होली। और होली का मतलब जो बातें होली, ये तो हम सुनते ही आ रहे थे भक्ति में, और पहले से ज्ञान में भी बाबा ने हमें बहुत अच्छा होली के अर्थ बता दिए हैं। होली अर्थात जो बातें होली बीत गई उनको स्टॉप कर दो। होली अर्थात कि पवित्र आत्मा बनकर रहना है। होली अर्थात कि बाबा कहते भगवान के होली है। तो ऐसे कई सारे अर्थ बाबा हम बच्चों को क्लियर करते हैं। पर आज की जो मुरली में हमने होली हंस की सभा देखी। ओम शांति।